नहीं, आपको इस पे इंडिया लिखा हुआ है। हमने आप स्वयं अभी खड़े होकर देख लेंगे। आप मेरे पूछ रहे हो, मैं इसका जवाब देता हूँ। हमने आरटीओ महोदय से परमिट लिया है, उनसे हमने सब बात कर ली है। और आज भी शहर में जो आज लास्ट डेट है, आज लास्ट डेट के बाद भी आज 50,000 गाड़ियों पे आज भी नंबर प्लेटें लगनी बाकी है। और आपने सबने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मगर नंबर प्लेटें नहीं मिल रही है। हमारी गाड़ियों का भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जैसे ही नंबर प्लेट आएगी, मगर उन्होंने कहा आपने इस पे इंडिया नाम का ये स्टिकर लगा दो, आप हम हमारे जब तक नई प्लेट आएगी जब तक आपको चलाएंगे। इसलिए हम कोई नियम तोड़ने के खिलाफ नहीं है कि ये बस जब शहर में निकले तो एक अपने आप में अलग नजर आए। लोग 5 रुपए वाली बस आ गई है, लोगों को ये नहीं लगनी चाहिए। प्राइवेट लोग भी बसें चलाते हैं, वो भी आपने देखी होगी, उनका कलर अलग है। उनका अगर हमारा कलर एक मिल जाता तो लोगों को पता ही चल रहा, ठग जाते हैं। कल आपने आपके एक इंटरव्यू में कहा था कि उस गाड़ी के नंबर के ऊपर इंडिया का स्टिकर लगा दो, तो वो नहीं, हमने आरटीओ को कहा था। आरटीओ मैंने कहा सब इसमें है क्या, एक स्टिकर इंडिया का लगा रहे हैं, तो इंडिया का लगाते ही हो गया, आप लगा लो, मगर प्लेट तो दूसरी होगी, ये प्लेट तो लगेगी नहीं, वो तो स्मार्ट प्लेट आती है। एक बस का इनॉग्रेशन उप मुख्यमंत्री जी करके गए, उस बस का भी इंश्योरेंस नहीं था। नहीं, अब सभी गाड़ियों का फिटनेस है, सभी का इंश्योरेंस है। अगर कल की हाँ, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के बताऊं तो नहीं आप बता देना। और RJ27 PA 7269, हाँ, आप भी देखें कि ये गाड़ी का नंबर है RJ27 PA 7269। मगर मैं भी तो स्टूडियो में हूँ, और आपको मैं गाड़ी के इंश्योरेंस के कागज आपको बता सकता हूँ। अगर कल मंडे है, आप पधार जाएं, तो इसी गाड़ी के आपके इंश्योरेंस का कागज बता दूं। ऐसा कलर जो दूर से लोगों को दिखे, क्या ये 5 रुपए में यात्रा करने वाली, टिकट की यात्रा करने वाली गाड़ी आ रही है, तो उसका एक अलग ही लुक नजर आए, लोग इंजॉय करें, हाँ वो गाड़ी आ गई जिसमें हम 5 रुपए में यात्रा कर सकते हैं। नए परमिट देंगे क्या इन लोगों को? बिल्कुल 100% हमारी बैठक में हुआ है। कल हमारे परिवहन मंत्री थे, उन्होंने कहा जहां पे भी किसी प्रकार की परमिट की समस्या हो, आप महापौर जी, उप महापौर जी, गैर समिति अध्यक्ष जी, आप तुरंत हमें पत्र विधायक के माध्यम से लिख दीजिए। हम आपके हर जगह का परमिट और परिवहन व्यवस्था के हिसाब से 50 बसें में और केंद्र सरकार से और राज्य सरकार के माध्यम से यहाँ आ रही है। ये नाला, मयूर जी, ये नाला भारी वाहन चलाने के लिए बना ही नहीं था। हम जहाँ सिटी बसें चलाएंगे या जहाँ भारी वाहन आता है, तो उस जगह क्या कोई नाला है, उस जगह कोई क्रॉस कमजोर तो नहीं है, इसकी जांच तो समय रहते। और यातायात विभाग को मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि जहाँ पे डिवाइडर बनाए और जहाँ पे भी भारी वाहन निकालने का जब करें ना, उसके पहले आसपास जांच ले, कोई पुराना नाला है, एक नया नाला है, उस पर ट्रैफिक चल सकता नहीं है। तो इतनी जल्दीबाजी नहीं करे। क्यों, हाल बसें खरीदी थी हमने, तब नगर निगम ने अपने कर्मचारियों को लगा के ही, पर वो प्रयोग सफल नहीं रहा। पहले भी जो MM ट्रैवल्स ने चलाई थी, तो ऑटो वालों से रोज माथाफोड़ी होती थी, और रोज वो गाड़ियां आड़े लगा देते थे, और कई गाड़ियां नहीं चलेगी, ये नहीं करेंगे, ये सवारी नहीं लेंगे, वो सवारी नहीं लेंगे, रोज माथापच्ची होती थी। इस बार पहली बार ये लाल बसें 25 आई ना, तो ये लोग भी बहुत मजबूती से आए। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है नगर निगम उदयपुर के गैराज समिति के अध्यक्ष मनोहर जी चौधरी। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अभी हमने देखा कि आपने शहर वासियों को एक नई सौगात आपने दी है, आपने कई सिटी बसें यहाँ पर चालू करी। ये मन में ख्याल कैसे आता है, और इतने कम दामों में, जहाँ हम देखते हैं कि दूसरी तरफ टेम्पो वाले और ये जो हमारे भाई हैं, वो उसका ही अधिक दाम लेते हैं, और आपने लोगों को रियायत देने के लिए कम दामों के अंदर यहाँ पर ये सुविधा चालू करी, और आपका ध्येय वाक्य था कि 5 रुपए वाली बस दूर से दिखनी चाहिए। ये सोच कैसे आई? निश्चित रूप से जब मैं पहली बार गैराज समिति का अध्यक्ष बना, तो जो मेरे काम थे भाई ये है, तो मैंने पहले बैठ के अपने अधिकारियों के साथ चर्चा की कि शहर में सब कुछ है, मगर हम लोगों के पास एक ऐसा यूनिक कार्य करना चाहिए जो लोगों को फायदा करे, जनता को राहत मिले। तो सिटी बस के बारे में मेरे मन में विचार आया। पहले किसी समय जब हम छोटे थे, 2 लाल सिटी बसें चलती थी, तो यूनिवर्सिटी के होते हुए जाती थी छात्रों को लेकर, तो मैं भी उसमें बैठता था। तो बड़ा ये होता था, कम पैसों में, तो बहुत सालों से सिटी बसें वो बंद हो गई थी। तो इस बार बातचीत हुई, महापौर जी से बातचीत हुई, हमारे गुलाब जी भाई साहब जो उस समय विधायक थे, उनसे बात हुई कि भाई उदयपुर में भी सिटी बसें चलनी चाहिए। तो हम लोगों ने जब फैसला किया कि सिटी बसें चलनी चाहिए, इस बात को लेके हमने जो स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से बात की,
और केंद्र में बात पहुंचे, इस राजस्थान सरकार को बात पहुंचे कि उदयपुर में सिटी बस की आवश्यकता है, क्योंकि ये पर्यटक नगरी है और यहाँ इतने पर्यटक आते हैं कि उनको ऑटो में बैठने पर इधर से उधर जाने के लिए 200-500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो हम लोगों को तो ऐसा एक मन में विचार आया कि इन पर्यटकों को सस्ती परिवहन व्यवस्था मिले, फिर हमारे लोगों को परिवहन व्यवस्था मिले। आज एक व्यक्ति आयड से सिर्फ हॉस्पिटल जाना होता, उस समय उसको 60-70 रुपए देने पड़ते थे। तो एक मन में आता था, एक गरीब आदमी एक इलाज के लिए 60-70 रुपए की दवाई के पैसे नहीं है और वो परिवहन के लिए, तो इसके मन में विचार आया तो हमने निर्णय लिया और ये बात कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि आदमी मान लो जयपुर से उदयपुर आया, वो 250 रुपए के किराए में आ जाता है, पर उसको उदयपुर से बड़ी जाना हो तो उसके 300 रुपए टेम्पू के अलग लग जाते हैं। ये बात बिल्कुल आप बिल्कुल सही, और यही सब विचार हमारे मन में आए कि ये आज भी जो हमने ये कल 8 बसें शुरू हुई, वो 8 बसों के पीछे हमारा डायरेक्ट एक तो लेबर और एक किसान के ऊपर टारगेट था कि जो आज लकड़वास कलड़वास या मटून या इधर जो है या इधर अपने बड़ी और ये सब एकलिंगपुरा, ये सब लोग आते थे तो उनको हॉस्पिटल आने के लिए आज उनके लिए इतना पैसा लग जाता। लेबर क्लास है मादड़ी में टोटली, वो बैठने आज हमारे कम से कम इन बसों को शुरू किया तो हमारे मन में ये तो आया कि भाई इन लोगों को 5 रुपए में एक सुविधा मिलेगी, 5 रुपए में वो आदमी आज जनरल हॉस्पिटल में आ सकता है, वो आज डेलीगेट आ सकता है। और कोशिश हमारी ये बराबर ही कि हमने हमेशा मन में रहा कि 4 पॉइंट हर सिटी बस को लगभग क्रॉस करके या कैसे भी करके, ऐसे ही 4 पॉइंट पे आदमी आराम से पहुंच सकते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, जैसे सिटी हमने बस स्टैंड, जैसे कृषि मंडी, सब्जी मंडी, ये 4 पॉइंट को मेरे दिमाग में पहले जिस दिन प्लान आया उस दिन हमने लिया कि 4 पॉइंट, मतलब 4 पॉइंट और 5 रुपए शुल्क, 5 ये रुपए। उस बस की पहचान होनी ये चाहिए। पहचान होनी चाहिए और व्यक्ति को लगना चाहिए मेरे पास कोई ज्यादा पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मगर उसको ही लगेगा अगर मैं 100-150 रुपए टेम्पो के देके अगर ये मैं हॉस्पिटल जाऊं या सब्जी मंडी जाऊं, उससे अच्छा यहाँ जो भी मिल रहा है ले लूं। तो आज हमारी जितनी सिटी बसें चल रही हैं, हर सिटी बस को हमने कोशिश की है इन 4 पॉइंट से टच करने की। नहीं तो कुछ सिटी बस मार गए तो उनको क्रॉस किए हैं, जैसे मान लो आज ये बड़ी वाली चल रही है, ये सूरजपोल से टर्न होके जाएगी सेक्टर 3, 4, 5, 6 जाएगी, मगर अगर वो 6 पे खड़ा होके वो कहते हैं कृषि मंडी है और सब्जी मंडी जाना है, तो वहां उसको मिल जाएगी, फिर वहां से उसको रेलवे स्टेशन मिल जाएगी, उसको बस स्टैंड की मिल जाएगी। तो ये सब है, और स्टूडेंट के लिए भी जो अपनी यूनिवर्सिटी रोड पे थोड़े दिन पहले चले, आज स्टूडेंट बड़े आनंद से परिवहन का मजा ले रहे हैं। तमाम अच्छा ही आपने बस के बारे में बता दी, क्या उसके एडवांटेजेस हो सकते हैं, शहरवासी कैसे उसका लाभ ले सकते हैं, सब आपने बता दिया। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उस पर अभी तक क्यों नहीं लगवाई गई? नहीं मयूर जी, हाई सिक्योरिटी प्लेट के लिए हमने अप्लाई कर रखा है और आज भी आरटीओ का और सब लोगों के ना 50,000 प्लेटों के लिए लोगों ने अप्लाई कर रखी मगर उपलब्ध नहीं हो रही। जी। तो हमारी जैसे ही हमने कर रखी है अप्लाई, जैसी प्लेटें हमारी मिल जाएगी वैसे ही हम इस पे लगा देंगे, मगर उनका एक ही कहना है कि भाई आपने अपनी आज मेरे ही नहीं, उन्होंने खुद ने अपना आंकड़ा दिया 50,000 प्लेटें, और अब वो कुछ लोगों के इतने बहुत ज्यादा जल्दी हो तो आप दूसरा जिला अलॉट कर रहे हैं, उस जिले से जाके लाओ। हमने कहा यहीं से ले लेंगे, हम दूसरे जिले में क्यों लेने जाएं। तो उसके कारण बाकी अगर क्यों हमारी गाड़ियों का जो तैयार हुई उसके पहले तो इतनी प्लेटों की लाइन लग रही थी, तो बन रही थी, तो जैसे बन के आएगी हम इसको लगा देंगे। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के नियम हम तोड़ेंगे, क्यों सरकारी मशीनरी है ये, तो और व्यवस्थित रूप से। इसलिए पूछना पड़ रहा है कि भाई सरकारी मशीनरी आप हैं तो सरकार का दुरुपयोग तो नहीं होगा ना इसमें? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना हमने अप्लाई कर दिया, जैसे प्लेट आएगी और हम इस पर कल आपने आपके एक इंटरव्यू में कहा था कि उस गाड़ी के नंबर के ऊपर इंडिया का स्टिकर लगा दो, तो वो नहीं, हमने हमने आरटीओ को कहा था, आरटीओ मैंने कहा सब इसमें है क्या, एक स्टिकर इंडिया का लगा रहे हैं, और इंडिया का लगाते ही वो क्या आप लगा लो, मगर प्लेट तो दूसरी होगी, ये प्लेट तो लगेगी नहीं, वो तो स्मार्ट प्लेट आती है, वो स्मार्ट प्लेट लगेगी, उस पर तो पूरा वो डेटा सब उसमें होंगे क्या। तो उन्होंने हमने यूँ कहा था क्या करें हम भी इंडिया का स्टिकर लगा लें क्या, तो वो वाली बात थी, बाकी ऐसा नहीं था। हमने कहा कि नया फॉर्मूला आपके पास मालूम पड़ा हो कि इंडिया का स्टिकर लगा दे मैं और उसके बाद सबकी प्लेटें वैसी हो जाए। वो ये ही था, मजाक की एक वो था, मगर ये है कि मैंने अप्लाई कर रखा है, जैसी प्लेट आ जाएगी हम इस पे प्लेट लगा देंगे। अच्छा, अब एक बात बताएं कि हमने जब उन 6-7 बसें जो आपकी थी उसमें जब पूरी तफ्तीश करी तो हमने पाया कि उसमें से
जिस बस का इनोग्रेशन, जिस एक बस का इनोग्रेशन उप मुख्यमंत्री जी करके गए, उस बस का भी इंश्योरेंस नहीं था। नहीं, अब सभी गाड़ियों का फिटनेस है, सभी का इंश्योरेंस मैं है। आपको अगर कल की ही हाँ, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के बताऊं तो नहीं आप बता देना। बाकी हमने हमारी तरफ से संपूर्ण फाइलें इंश्योरेंस जमा करा चुके हैं। हम मैं आपको फिटनेस का बताने की कोशिश नहीं, कर रहा हूँ मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि हमें भी आपको हमारे कागज बता दूंगा मैं आपको जी। कि जो जिसमें हमने इंश्योरेंस करवा चुके हैं, फिटनेस हमारा हो चुका है, परमिट हमारे सब तीनों नहीं, का। अगर ये दिखा रहा है हाँ कि आपकी गाड़ी का नंबर है, ये आप पढ़िए क्या नंबर है? हाँ, ये तो गाड़ी का हमारी है। RJ27 PA वो तो बिल्कुल, और मैं भी खड़ा हूँ, सब खड़े हुए हैं। ये देखिए, और RJ27 PA 7269, हाँ, आप भी देखें कि ये गाड़ी का नंबर है RJ27 PA 7269। मगर आप, मैं अभी तो स्टूडियो में हूँ और आपको मैं गाड़ी के इंश्योरेंस के कागज आपको बता सकता हूँ। अगर कल मंडे है, आप पधार जाएं तो इसी गाड़ी के आपके इंश्योरेंस का कागज बता दूंगा। हम ये नहीं चाहते, आप भी कर रहे हैं, अच्छा काम हाँ, कर रहे हैं, शहर को एक अच्छी सोच हम आप लोग कर रहे एक हैं, मयूर जी आप निश्चित रूप से कोई रहूं, हम किसी भी नागरिक की जान को खतरे में नहीं डालेंगे। हम फिटनेस, इंश्योरेंस और परमिट, ये जब तक गाड़ी नहीं है, हमने तो गाड़ियों का कलर अलग होके करीब 1 महीने से पड़ी। कलर को लेकर भी कुछ लोगों के अंदर मन में प्रश्न है कि भाई हम एक ऐसे देश में निवास करते हैं जो तमाम सभी समुदायों को साथ में लेकर चलने वाला देश है। हम कोई एक व्यक्ति विशेष का देश नहीं, या कि एक संगठन या जात विशेष का हम देश नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं और सभी हिंदुस्तानी। लाल कलर पे किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, ये भगवा रंग कराने के पीछे क्या उद्देश्य था? नहीं देखो, एक चीज है, लाल कलर की गाड़ी हमारे पास चल रही थी और अभी चल रही है, और उसको भी लाल ही रखते हैं, नहीं नहीं, इसके पीछे एक एक हम लोग, वो एक अलग कंपनी जिसको हम अनुदान दे रहे हैं, ये एक हमारी गाड़ियां हैं। इनके उस कलर का आज भी दूसरी गाड़ियां भी आएगी 50 वाली, वो भी लाल कलर की नहीं होगी, उसका भी कलर दूसरा होगा। और रही बात कि जब हम बैठे कंप्यूटर पे तो कहाँ कहाँ कैसी कैसी गाड़ियां चल रही है, तो हमने देखा बेंगलोर में चल रही है, जिसका कलर अभी हमने करवाया, सेम कलर बेंगलोर में है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है। अब तो पूरे हिंदुस्तान में चल तो रही है ना, क्योंकि नहीं, देश में सरकार आपकी अच्छा है। दूसरा नहीं नहीं, क्या सरकार बीजेपी मैं तो ये कर्नाटक में, बेंगलोर में चल रही, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, जी। उसके बाद भी वहां पे इस कलर की गाड़ियां चल रही है। आप कलर को, केंद्र से अगर आप पैसा पारित करा के लाते हो तो केंद्र में तो आपकी सरकार है, 12-13 सालों से। मैं बिल्कुल आप कह रहा हूँ, मैं कर्नाटक का ही उदाहरण दे रहा हूँ, मैं तो दूसरी जहाँ कांग्रेस की सरकार है, मैं मान आपको, लो कि राजस्थान में राज्य सरकार अगर कांग्रेस की हो, हाँ, पहले आपने जब बस चालू कांग्रेस की सरकार थी, पर आपको अगर अनुदान और परमिशन अगर केंद्र सरकार दे रही है, तो फिर आपको लोकल गवर्नमेंट से पूछने की क्या जरूरत है कलर रखने की? नहीं, कलर का तो मेन पीछे में उद्देश्य, जब हम इतनी गाड़ियों के कलर देख रहे थे तो मैंने कहा यार ये गाड़ी है, हमारी गाड़ी लोगों से हटके, पहले इसका बैंगनी कलर था, उस कलर की प्राइवेट सिटी बसें भी शहर में बहुत चल रही है, तो लोग भ्रमित नहीं हो जाए और फिर के नहीं है नगर निगम की गाड़ी, वो तो कलर की गाड़ी थी, उसमें तो आप पूरे पैसे 50 रुपए ले रहे हैं। तो हमने कहा ऐसा कलर जो दूर से लोगों को दिखे, क्या ये 5 रुपए में यात्रा करने वाली, टिकट की यात्रा करने वाली गाड़ी आ रही है, तो उसका एक अलग ही लुक नजर आए, लोग इंजॉय करें, हाँ वो गाड़ी आ गई जिसमें हम 5 रुपए में यात्रा कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा एक सोच रहा, बाकी कोई धार्मिक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हरे कलर के हम चारों तरफ से जो टी गार्ड लगाते हैं या कई जगह हमारा कलर करवाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी हो कि इस्लाम का हो गया है। तो ये तो कलर हर जगह, आज मैं तो लोगों को ये कह रहा हूँ, इस्लाम वाले केसरिया का उपयोग करते हैं, तो क्या करेंगे, उनको हो गए तुम हिंदू हो गए? कभी नहीं, ये कलर को कभी धर्म से जोड़ना ही चाहिए, ये एक नई पहचान। आज भी आपने देखा हो गाड़ी दूर, जोड़ा किसने? मेरी बात सुनो, कलर को धर्म से जोड़ा किसने? हमने हर घर भगवा छाएगा, ये डायलॉग किसने दिया? भगवा झंडे को बस से नहीं जोड़ा सकता, भगवा रंग से तो जोड़ा जा सकता नहीं है। हर घर झंडा छाएगा, भगवा छाएगा, भगवा झंडा नहीं, भगवा। भगवा क्या है, झंडा ही होता है, नहीं भगवा यार, ओम भगवा तो लिखा। रंग है ना। अब एक चीज बता दो, आज खाली जिसपे ओम नहीं लिखा हो, खाली कैसे बताएगा कोई, कह सकता है वो ये वो चीज है। अच्छा एक चीज हूँ, आप मोहर्रम पे चले जाना,
ये लोग उदयपुर सजावट करते हैं, ये कैसे झंडा लगाते हैं? केसरिया झंडा लगा था क्योंकि इनके अनुसार, इनकी माइथोलॉजी के अनुसार ये मानते हैं कि इनके नबी का पसंदीदा रंग है केसरिया। तो बस, तो हमारे सनातन धर्म का प्रतीक केसरिया है ना, तो वो भी मगर हमें ये इस कलर, एक चीज बताओ, क्या शोरूम में केसरिया कलर की गाड़ियां नहीं आती? शोरूम में आती कि नहीं आती है? मेरे को इसका जवाब दो। शोरूम में आती है। आती है। आपके पास कार भी केसरिया रंग की है कि नहीं, आप बताएं। नहीं, मैं तो कहूँ लोगों का स्कूटी एक्टिवा भी केसरिया कलर की है। अरे यूं तो कल मैं कहता हूँ मनोहर जी को ज्यादा पसंद है केसरिया। केसरिया मुझे ही लगा कि शहर में चलेगी ये हमारी गाड़ियां, तो एक एस्थेटिक कलर होगा, लोगों को दूर से चमकती लगेगी। आज भी हम आयड में खड़े थे तो लोग कह रहे हैं वो नगर निगम की। अच्छा, मतलब वो पीके पिक्चर का डायलॉग है ना कि वो टैक्सी का रंग पीला क्यों होता है, कि वो दूर से चमकता है पीला, दूर से बॉक्स मारता है। तो यही है, केसरिया कलर चमकता तो है ही है। अच्छा चलो, ये तो होगी रंग की बात। इंश्योरेंस की बात पर भी आपने स्पष्टीकरण दे दिया, हालांकि हमारी तरफ से इंश्योरेंस कंप्लीट नहीं। मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है, आपने कहा हाई नंबर सिक्योरिटी प्लेट के लिए भी आपने स्पष्टीकरण दे दिया। अब जो बहुत सारे आपने इसके अंदर जो कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई गरीबों के साथ इसमें अन्याय हो रहा है, आप सब्सिडी दे रहे हैं जिसकी वजह से आपकी बसें मत चल पा रही, बाकी वो भी उस किराए में नहीं चल पा रही। जो गरीब व्यक्ति है बिना सब्सिडी के अपना घर पाल रहा है, उसके लिए क्या विजन है आपका? मतलब क्या वो कमाना ही छोड़ दे, उस रूट पे चलना ही छोड़ दे? अब 5 रुपए में जब आप बस भर के लोगों को ले जाओगे, तो उसके टेम्पो में बैठेगा कौन? इसका जवाब। मैं निश्चित रूप से, कल भी मैंने मेरे इंटरव्यू में कहा, हम तो चाहते हैं कि हमारे ऑटो वाले भाई भी अपना धंधा बराबर करें, मगर हमारा भी नैतिक दायित्व है कि इस जनता को परिवहन में ऐसी सुलभ व्यवस्था हम परिवहन की दें, जिससे एक ऑटो वाले के बारे में हम सोच रहे, तो हमें इस गरीब मजदूर के बारे में भी सोचना चाहिए, जो फुटपाथ पे अपना रात गुजारता है, जो उसको सोने के लिए बिस्तर नहीं है, वो भी तो कम से कम 5 रुपए में अगर वो बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल पहुंच सकता है। वो भी चाहे मैं मजदूरी के लिए पारस सिनेमा के वहां कोई काम मिल रहा है तो 5 रुपए में जा सकता हूँ। तो कहीं न कहीं उसकी तरफ भी तो देखना पड़ेगा। इनको तो निश्चित रूप से वो मार्ग भी मिले जहाँ सिटी बसें नहीं चल रही, वहां अपना ऑटो ले जाके चलाए। नए परमिट देंगे क्या इन लोगों को? बिल्कुल 100% हमारी बैठक में हुआ है। कल हमारे परिवहन मंत्री थे, उन्होंने कहा जहां पे भी किसी प्रकार की परमिट की समस्या हो, आप महापौर जी, उप महापौर जी, गैरा समिति अध्यक्ष जी, आप तुरंत हमें पत्र विधायक के माध्यम से लिख दीजिए, हम आपके हर जगह का परमिट और परिवहन व्यवस्था के हिसाब से 50 बसें में और केंद्र सरकार से और राज्य सरकार के माध्यम से आ रही है, उसके हिसाब से हम। आपने कहा कि यार पूरे शहर के अंदर अच्छी यातायात की व्यवस्था हो, सुगम यातायात की व्यवस्था हो, और आप भी उसी नगर निगम के भाग हैं जो इस शहरी सरकार को चलाने के लिए जिम्मेदार है। आपको लगता है कि इस तरह की 50 बसें और आने के बाद जो शहर की रोडें हैं, क्योंकि हमने हाल ही में देखा, आपके घर से थोड़ा सा दूर चलते ही लेक सिटी मॉल के बाहर रोड ढह गई। ऐसी अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती है, बसें चलाने से पहले हमें उसके लिए अच्छी रोडें बनानी जरूरी है। उसको लेकर आपकी क्या सोच? निश्चित रूप से जिस लेक सिटी मॉल की रोड की बात कर रहे हो, नंबर एक तो ये 46 साल पहले ये नाला बना था, और जब ये नाला बना था तब यहाँ पे इसके ऊपर कभी ट्रैफिक नहीं चलता था, ये साइड पे था। आपने शक्ति नगर से नाला देखा होगा और महापौर जी के निवास के बाहर भी देखा होगा, साइड साइड पे ऊंचा नाला था। ये भी यहाँ पे भी ऊंचा नाला था, इसके ऊपर कभी ट्रैफिक नहीं चलता था। मगर जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता गया तो रोड को चौड़ी करते गए, और रोड को चौड़ी करके बीच में डिवाइडर डाल दिया। डिवाइडर डालने से भारी वाहन उस नाले पे चलने लगे, और उस समय जब 46 साल पहले जब ये नाला इस पे ढका गया, तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे इतने टन की ट्रक भी इसके ऊपर चलेगी। और फिर आप जानते हो नीचे गैस बनती है तो तार वगैरह वगैरह सब कमजोर होते हैं, तो निश्चित रूप से ये नाला, मयूर जी, ये नाला भारी वाहन चलाने के लिए बना ही नहीं था। ठीक है, मैं मान गया कि ये नाला भारी वाहन चलाने के लिए नहीं बना। उसके बावजूद भी 30 साल से शहरी सरकार आपकी ही पार्टी की। मेरे घर में अगर कोई चीज खराब है या मुझे मालूम है कि यार ये चीज, नेता को क्यों आदमी वैल्यू देता है, अधिकारी क्यों नहीं देता? क्योंकि मनोहर जी का जन्म यहाँ का है, मनोहर जी अपनी अंतिम सांस तक उदयपुर की सेवा करेंगे, और मनोहर जी सबको आशा है कि मनोहर जी शहर का कभी अहित नहीं करेंगे।
जब आपको ध्यान था कि वो नाला चलने लायक नहीं है, आपके सामने वहाँ पर रोज़ आप उसी मार्ग से होकर नगर निगम आते हैं, आपके सामने वो वाहन चल रहे थे, कभी आपने उस पर कोई आपत्ति जताई और चल रहा था, तो 30 साल तक अगर उसको दुरुस्त करने के लिए कोई कदम उठाए जाने चाहिए थे, वो क्यों नहीं उठाए गए? और मान लो शहर के अंदर ऐसा कोई बड़ा हादसा होता है, अभी भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर हादसा होने की संभावना है, उन्हें दुरुस्त करने का नगर निगम का क्या प्लान है? ये बात आप सही कह रहे हो। आपको ना कुछ माह पहले जैन मंदिर अपने अशोक नगर के वहाँ नाला बैठ गया था। जी। बैठने के बाद में बोर्ड में प्रस्ताव आया, प्रशासनिक समिति में आया, निर्माण समिति ने देखा, तो ये हमारा एक पूरा टेंडर शक्ति नगर कोने से लगाकर ठेठ यहाँ आयड पुलिया तक ये टेंडर बनाने का काम, पुलिया बनाने का काम, ये नाला बनाने का काम चल रहा था। जी। अभी प्रोसेस में चल ही रहा था, आगे तक आ रहा था। हमारे ये था कि फर्स्ट चरण में यहाँ तक लेते हैं, सेकंड चरण में यहाँ तक लेते हैं। और मैं आपको मयूर जी, आप भी इस रोड से निकलोगे कि जिस जगह धसा है लेक सिटी मॉल के पास में, क्या इसके पहले यहाँ डिवाइडर था? कि कितने टाइम पहले डिवाइडर यातायात विभाग ने बनाया? हाँ, थोड़े समय पूर्व ही बनाया। थोड़े समय पूर्व बनाया। अगर ये डिवाइडर यहाँ नहीं बना होता तो इस नाले पे इतना लोड नहीं था। मगर हम लोग देख रहे थे, जब महापौर जी बोर्ड ने तय कर लिया था, वहां से लगा कि इसको पूरा आयड पुलिया तक नाला बन रहा है, तो प्रथम चरण में काम चल रहा था, तो सेकंड चरण में ये बन जाएगा, और उसके पहले ही टूट गया। तो डेफिनेट इस चीज को ऐसी जगह पे यातायात विभाग भी और नगर निगम दोनों को बैठ के ऐसी चीजों को अभी भी जांच करनी चाहिए। हम जहाँ सिटी बसें चलाएंगे या जहाँ भारी वाहन आता है, तो उस जगह क्या कोई नाला है, उस जगह कोई क्रॉस कमजोर तो नहीं है, इसकी जांच तो समय रहते। और यातायात विभाग को मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि जहाँ पे डिवाइडर बनाए और जहाँ पे भी भारी वाहन निकालने का जब करे ना, उसके पहले आसपास जांच ले, कोई पुराना नाला है, एक नया नाला है, उस पर ट्रैफिक चल सकता नहीं है, कि इतनी जल्दीबाजी नहीं करे। क्यों यातायात विभाग इतने प्रयोग करता है, कभी यहाँ ये कर दिया, कभी वहां डाल दिया, कहाँ डाल दिया। अरे भाई, वहां पे वो स्थिति झेलने लायक है भी एक नहीं है। प्रयोग तो आप कर रहे हो, मगर उस स्थिति को झेलने लायक है भी एक नहीं नाला। अगर ये डिवाइड जो डालिया है इलेक्ट्रिसिटी मॉल के, अगर ये नहीं पड़ता तो मैं आपको कह रहा हूँ, जहां से ये बैठा नहीं उतना वो बैठता नहीं। और आपकी बात सही है कि आज भी आने वाले समय में नगर निगम और यातायात विभाग जहाँ जहाँ पे भी अगर सिटी बसें चलती है या भारी वाहन जाते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेट अगर ऐसा कोई नाला है तो उससे पहले दुरुस्त करे, उसके बाद उसके ऊपर ट्रैफिक चलाए। अच्छा, अब अंतिम और आखिरी सवाल आपसे। ये जो बसें थी, ये पूर्व में भी निगम के द्वारा ही खरीदी गई बसें थी। कुछ समय के लिए चली, कुछ समय बिल्कुल नो यूज़ रही। एक तरह से कह सकते हैं कि जंग खा रही थी, धूल खा रही थी। उसके बाद वापस आपने इसको टेंडर इसका करा दिया। अब आपने अपने इसको टेंडर पे दे दिया। क्या निगम खुद इसको नहीं चला सकता था जो टेंडर करना पड़ा इसका? नहीं, इसका जो प्रयोग पहले किसी समय नगर निगम ने खुद को चलाने का एक प्रयोग किया था, जब हमने 30 क्या मतलब बल्कि और 30-35 साल पहले की 35 साल पहले की बात होगी, लाल बसें खरीदी थी हमने। तब नगर निगम ने अपने कर्मचारियों को लगा के ही, पर वो प्रयोग सफल नहीं रहा। क्या होता है कि आप जानते हो, लोग अभी भी अपन कितना भी कोशिश करते हैं कि वातावरण साफ रहे, और वातावरण साफ रहा रहता नहीं है। और लगता है कि हर चीज में हमने जैसे प्रयोग किए हैं, तो जहाँ उस समय टिकट खिड़की में जितना पैसा आता था, वो उल्टा ये होता था, जितना मेंटेनेंस है उससे तो कम पैसा वहां पे आ रहा था। और लोगों को सुविधा भी देनी, सब चीज देनी। तो ये बसें 8 खरीदी उस समय, यही थी, उसमें लाल बसें चली नहीं थी, तो ये 8 बसें लगाकर हम सुविधा देना चाह रहे थे। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि भाई आज लोगों को सुविधा, टिकट वो जो हम चाहते अब एक बात बताएँ, आप खुद कह रहे हैं कि यार बिना सब्सिडी के बस नहीं चल सकती। फिर भी आपने बहुत सारी ऐसी शर्तें, नियम रखे होंगे जो निगम को हितकारी होंगे, पर्टिकुलर उस एक व्यक्ति को हित नहीं दें, जनता को हित दें। क्या कोई व्यक्ति लंबे समय तक उसमें सर्वाइव कर सकता है? हमने पहले भी देखा जब एमएम ट्रैवल्स वालों को आपने दिया था, वो भी एक समय आने के बाद उन्होंने भी सरेंडर कर दिया था। भाई कोई एक कोशिश करके देख सकता है। पर इस कोशिश के चक्कर में चीज़ें चलती है, चलती बंद हो जाती है, फिर वापस हम थोड़े दिन इंतज़ार करते हैं, फिर वापस एक नए सिरे से उसकी शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। ये एक ही फिक्स पैटर्न क्यों नहीं बनाया जाता इसका? हैं। निश्चित रूप से देखो, सिटी बसें चलने से ऑटो वालों के रोजगार पे थोड़ा असर आता है।
और आए दिन पहले भी जो एमएम ट्रैवल्स ने चलाई थी तो ऑटो वालों से रोज माथाफोड़ी होती थी जी। और रोज वो गाड़ियां आड़े लगा देते थे और कई गाड़ियां नहीं चलेगी, ये नहीं करेंगे, ये सवारी नहीं लेंगे, वो सवारी नहीं लेंगे, रोज माथापच्ची होती थी। इस बार पहली बार ये लाल बसें 25 आई ना, तो ये लोग भी बहुत मजबूती से आए। तो आज कई बार झगड़े इनके भी हो रहे हैं, लट इनके भी चल रहे हैं, माथा फूट रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है, और ये भी इस बार हारे नहीं और इन्होंने पूरे दमंगता से सामना किया और सिटी बसेस संचालित हो रही है। ऑटो वाले भी अब मान चुके धीरे धीरे हमें दूसरी राह पकड़नी पड़ेगी क्या। और इसी तरह से एमएम वाले ने चलाई थी, एमएम वाले का मानना है या उसके टाइम पीरियड भी पूरा हो गया था, उसका थोड़ा बहुत बढ़ाया भी था, मगर उसके बाद में उसने जैसे ही दी तो कोरोना आ गया। कोरोना से 2 साल तो हमारी गाड़ियां पड़ी रही। उसके बाद में निर्णय लेने में थोड़ा हम लोग लेट हुए कि हमें क्या करना है, चलानी है, बेचनी है, रखनी है, क्या करनी है इसको। और फिर मन लाल बसें आने से एकदम झुकाव उधर हुआ, तो लास्ट में फिर हमने निर्णय ले लिया नहीं, बेचने से अच्छा है 25% पैसा भी नहीं आवे, उससे तो अच्छा है कि इस गाड़ी को तैयार करके जनता को दी जाए ताकि और किराया इतना दिया जाए ताकि वो सुविधा उपलब्ध करे, एक सस्ती समय परिवहन सुविधा मिल रही है। तो इस हिसाब से हमने इन गाड़ियों को तैयार करा के चलाने की कोशिश की, क्योंकि एक गाड़ी की 15 साल की उम्र होती है। आरटीओ उसका जो रजिस्ट्रेशन करता है वो 15 साल का करता है। अभी तो इनको 7-8 साल ही हुए हैं और नगर निगम का पैसा भी बचा, लोगों को सुविधा भी मिली। हमारी 50 बसें और आ जाएगी जब तक, तो और देखा जाएगा, मगर अभी जब तक ये है तब तक इनकी सुविधा मिलेगी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी मनोहर जी चौधरी से, जो कि समिति अध्यक्ष हैं, गैराज समिति के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि जो बसें चली हैं वो लोगों के लिए हितकारी यहाँ पर है। साथ ही टेम्पो वाले को होने वाले नुकसान के लिए उन्होंने कहा कि उनके लिए नए वैकल्पिक मार्गों की, नए रूट की बात यहाँ पर कही जा रही है। और साथ ही रंग को लेकर जो एक विवाद हो रहा था, रंग को लेकर विवाद को भी निशांत करने की यहाँ कोशिश इन्होंने करी। और साथ ही हाईटेक सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर भी स्पष्टीकरण दिया कि नंबर के लिए अप्लाई कर दिया गया है। और आप भी जो लोग कल मनोहर जी चौधरी के इंटरव्यू के बाद इंडिया के स्टिकर खरीदते हुए दिखाई दे रहे थे, वे खरीदे ना, क्योंकि नंबर प्लेट तो नहीं से आएगा। मनोहर जी काले मजाक कर रहे हैं, आज मनोहर जी एक्सेप्ट कर लेते हुए बड़ी बात है। और आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।